नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं हम सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से गोदावरी नदी को पढ़ते हैं। तो देखिए, गोदावरी जो नदी है दोस्तों, इस गोदावरी जो नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले बात करते हैं उद्गम की। तो गोदावरी जो नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है त्र्यंबकेश्वर, जो पड़ता कहाँ पर है? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो उद्गम कहाँ से होता है गोदावरी नदी का? वो होता है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, जो नासिक महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है। अब देखिएगा कि गोदावरी जो नदी है, इसका उपनाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा, यानी दक्षिणी जो भारत है उसकी गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। या इसी को वृत गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। इसे दक्षिण की गंगा और वृत गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। और ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। अब देखिए, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी व सबसे पवित्र व सबसे बूढ़ी नदी भी है। क्या है? दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे पवित्र नदी और इसे बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। अब देखिए इसकी सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियों में आता है मेनार, सबरी, इंद्रावती, प्राण हिंता, वृंदा, मंजरा, पूर्णा, पेन गंगा और वेन गंगा और परवरा। ये प्रमुख इनकी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। अब आगे बात करते हैं इनकी कुल लंबाई की। तो वो कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबाई है गोदावरी नदी की कुल। उसके बाद देखिए बाहो क्षेत्र कि ये किस किस स्टेट में, किस किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, चार राज्यों के अंदर ये प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले देखिएगा, देखते हैं गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। तो गोदावरी जो नदी जो है दोस्तों, इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? वो है त्र्यंबकेश्वर। और त्र्यंबकेश्वर है कहाँ पर? ये नासिक में पड़ता है। और नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से, त्र्यंबकेश्वर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? गोदावरी नदी का। ओके। अब बात करते हैं कि इनका उपनाम क्या है। तो इसके दो उपनाम है। एक तो इसे दक्षिणी की गंगा और एक वृत गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके दो उपनाम है। एक तो इसे दक्षिण की गंगा और वृत गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी, सबसे पवित्र और बूढ़ी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखिएगा, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी, दक्षिणी भारत की सबसे लंबी, सबसे पवित्र और बूढ़ी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस नदी को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो ये दोस्तों दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे पवित्र नदी है और इसे बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए इनकी कुल लंबाई को पढ़ते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है गोदावरी नदी की, वो कितनी है? वो है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर लंबाई है किसकी? गोदावरी नदी की। ठीक है। अब देखिए इसका जो बाहो क्षेत्र है, इसका जो बाव है वो कहाँ कहाँ है दोस्तों? वो है तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना में प्रवाहित होती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में ये प्रवाहित होती है। तो तीन राज्यों के, सॉरी, चार राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है गोदावरी नदी। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन चार राज्यों से ये प्रवाहित होती है। कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसे दक्षिणी भारत की सबसे लंबी, सबसे पवित्र और बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपनाम है वो दक्षिण की गंगा, वृत गंगा है। त्रिम्बकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और ये आगे देखेगा, जो अब टोटल जो बात बची है कि इन सभी को याद कैसे रखें। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों नदियों के अंदर, वो होता है इनकी सहायक नदियों को याद करने से संबंधित जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होती है, उसका सैल्यूशन हम लेकर आए हैं इस ट्रिक से। तो देखिएगा, इसमें हमने जो ये बाहो क्षेत्र है इसकी ट्रिक लिखी है। क्या? कि महाराष्ट्र में तेल का भाव 36 से आधा है। कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र राज्य में तेल का जो भाव है वो 36 से आधा है। आधा मत, 36 से आधा मतलब 18। तो 36 से आधा क्या है? भाव है यहाँ पर तेल का। किसका? महाराष्ट्र में। देखिए, तो महाराष्ट्र से आप क्या ध्यान रखोगे? महाराष्ट्र। तेल से आप क्या रखोगे दोस्तों याद? तेलंगाना। तेल से क्या ध्यान रखना है?
तेलंगाना ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 36, इस 36 से क्या ध्यान रखना है आपको, वो रखना है छत्तीसगढ़। क्या ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। और आधा से क्या ध्यान रखना है, आधा से आपको रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तेल का भाव 36 से आधा है, महाराष्ट्र में तेल का भाव 36 से आधा है, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और आधा मतलब आंध्र प्रदेश, इन चार राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। अब पढ़ते हैं कि इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों की भी हमने क्या लिखी है, एक ट्रिक लिखी है, और वो ट्रिक हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से नदियां पढ़ते हैं, एक तो है मेनार नदी, उसके बाद है सबरी नदी, इसकी सहायक इंद्रावती नदी, उसके बाद है प्राणहिता नदी, उसके बाद है वृंदा नदी, उसके बाद है मंजरा नदी, उसके बाद है पूर्णा नदी, उसके बाद है पिनार गंगा नदी, सॉरी पेनगंगा नदी, उसके बाद वेनगंगा नदी, और उसके बाद है परवरा नदी। लेकिन इसकी ट्रिक हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिएगा ट्रिक से पिरोया है इनकी सहायक नदियां, गोदावरी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हम इस ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं हम यहाँ पर, तो मैंने ट्रिक लिखी है इंदर वृद्ध का, वृद्ध मतलब बूढ़ा, लेकिन लिखा थोड़ा अलग तरीके से, लेकिन आपको इसको वृद्ध ध्यान रखना, मतलब बूढ़े को देखना है कि इंदर वृद्ध का प्राण मंज में है, कि वृद्ध जो व्यक्ति है उसका प्राण क्या है, मंज में है, मझधार में है, अंतिम दौर में आ चुका है ये वृद्ध व्यक्ति। सब पर पूर्ण वेग पेन का है, और इन सब पर पूर्ण वेग है वो किसका है, पेन का है, कलम का है। ठीक है, तो इन सब बातों पर पूर्ण वेग मतलब गति है किसकी, पेन की, तो सभी की सब पर गति किसकी है, पेन की गति है। तो यहाँ से क्या करना है, इंदर, इंदर से हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इंदर से हमें ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, देखिएगा यहाँ पर कि इंदर से आपको ध्यान रखना है इंद्रावती, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। इंद्र से क्या ध्यान रखना है, इंद्रावती नदी। और इस वृद्ध से क्या ध्यान रखना है, वर्धा नदी। क्या रखना है, वृद्धा नदी। अब देखिए प्राण, इस प्राण से आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्राण से आपको ध्यान रखना है प्राणहिता नदी। कौन सी नदी, प्राणहिता नदी। ठीक है, और इस मंज से क्या ध्यान रखना है, इस मंज से ध्यान रखना है मंजरा नदी। कौन सी नदी, मंजरा नदी। अब देखिए इस सब से क्या ध्यान रखना है आपको, इस सब से ध्यान रखना है सबरी नदी। कौन सी नदी, सबरी नदी। और इस पर से ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, परवरा नदी। कौन सी नदी, परवरा नदी। और इस पूर्ण से क्या ध्यान रखना है आपको, पूर्ण से ध्यान रखना है पूर्णा नदी। कौन सी नदी, पूर्णा नदी। और इस वेग से ध्यान रखना है, वो क्या रखना है, वेग से रखना है वेन गंगा नदी। अब देखिए इस पेन से क्या ध्यान रखना है, पेन गंगा नदी। तो ये टोटल गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसको हमने इस ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप इस ट्रिक को अगर एक बार याद कर लोगे तो आप गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां हैं उसको कभी भी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है इंदर वृद्ध का प्राण मंज में है, इंदर इस वृद्ध व्यक्ति का प्राण है वो मंज में है, मझधार में है, अंतिम दौर में है। सब पर, आगे दूसरा क्या है, सब पर पूर्ण वेग पेन का है, इन सब पर पूर्ण वेग है वो किसका है, पेन का है, इन सब पर पूर्ण वेग है वो किसका है, पेन का है। तो हमने इंद्र से क्या दे रखा, इंद्रावती, उसके वर्द के बाद वरिंदा, प्राण से प्राणहीनता, मन से मंजरा, सब से सबरी, पर से परवरा, पूर्ण से पूर्णा, वेग से वेन गंगा और पेन से पेन गंगा। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बेहतरीन लगी होगी। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी फायदा हो। तो आप इसको जरूर क्लास को शेयर कीजिए और अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब देखिएगा आगे देखते हैं, अगली नदी है कृष्णा नदी। क्या पढ़ते हैं हम, कृष्णा नदी को पढ़ते हैं। देखिए कृष्णा नदी जो है दोस्तों, इस कृष्णा नदी को हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है महाबलेश्वर से, और महाबलेश्वर है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, महाबलेश्वर से होता है, और महाबलेश्वर कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कृष्ण कौन थे, कृष्ण थे महान। तो महान से आपको ध्यान रखना है महाबलेश्वर, महान से आप क्या ध्यान रख लो, कृष्ण थे महान, महान से ध्यान रखना है महाबलेश्वर से उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है महाबलेश्वर। तो कृष्णा नदी का उद्गम भी वहीं से होता है। अब देखिएगा कृष्णा नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, कृष्णा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों वो है
1402 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है कृष्णा नदी की? 1402 किलोमीटर लंबाई है किसकी? कृष्णा नदी की। ओके, आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? ये दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ पर देखते हैं भाव क्षेत्र को देखते हैं। भाव क्षेत्र, कृष्णा नदी का जो भाव क्षेत्र है वो किस किस राज्य के अंदर है? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर है। वही देखिएगा, जो गोदावरी नदी का भाव क्षेत्र है लगभग वही इसका भी भाव क्षेत्र है दोस्तों। एक चीज आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ को छोड़ जाती है कृष्णा नदी और उसकी जगह क्या ले लेती है? कर्नाटक ने ले ली है। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जो भाव क्षेत्र है वो लगभग सेम है। तो गोदावरी नदी में आपको ध्यान में ये रखना है कि वहां पर एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है क्या? छत्तीसगढ़, और यहाँ से छत्तीसगढ़ कृष्णा नदी में कट जाता है, यहाँ पर आ जाता है कर्नाटक, और बाकी के सभी है वही महाराष्ट्र है, वही आंध्र प्रदेश है और वही तेलंगाना है। तो दोनों नदी का जो भाव क्षेत्र है गोदावरी और कृष्णा का वो क्या है? सेम है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ट्रिक भी लिखा है, कर्ण अंधा होके भी राष्ट्रगान गाएगा। इससे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए दूसरी ट्रिक हमने यहाँ पर लिखी है, कर्ण से आपको क्या रखना है? कर्ण से आपको क्या रखना है? कर्ण से आपको रखना है कर्नाटक, अंधा से आंध्र प्रदेश, राष्ट्र से महाराष्ट्र और गाना से आपको तेलंगाना याद में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। कौन सी नदियां? सहायक नदियां। तो देखिएगा, इसकी सहायक नदियां कौन सी है? एक तो है दूध गंगा। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? दूध गंगा। दूसरी क्या है? भीमा। तीसरी क्या है? मुंशी। चौथी क्या है? तुंगभद्रा। एक है घाट परबा, और एक है कोयना, और एक है वरना, एक है पंचगंगा। सॉरी, ये प्रमुख इसकी क्या है? सहायक नदियां। अब इन सहायक नदियों को हमने इस ट्रिक से फिर से आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है, याद कराने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ट्रिक क्या है दोस्तों? ये ट्रिक हमने यहाँ पर लिखी है क्या? भीम तू मूसा भीम तू मूसा से 5 लीटर दूध लेके माल घाट आ। समझ में आया? क्या लिखा है? भीमा तू मूसा से 5 लीटर दूध लेकर कहां पर आ? माल घाट आ। दूध लेकर कहा आना है? माल घाट आना है। कि भीमा तू मूसा से 5 लीटर दूध लेकर माल घाट आ। इस ट्रिक से हम ये टोटली जो नदियां हैं, जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, उनको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। देखिएगा, हमने क्या ध्यान रखना है? इस भीम से क्या ध्यान रखना है? भीमा नदी। क्या रखना है? भीमा नदी। तू से क्या ध्यान रखना है? तुंगभद्रा नदी। तू से क्या रखना है? तुंगभद्रा नदी। और इस मूसा से क्या रखना है? मूसी नदी। अब देखिए आगे, पांच पांच से क्या रखना है? पंचगंगा नदी। पंचगंगा नदी। दूध से क्या ध्यान रखना है? दूध गंगा नदी। उसके बाद क्या है? माल। तो इस माल से क्या रखना है? माल प्रभा नदी। और घाट से क्या रखना है? घाट प्रभा नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां के अंतर्गत आती है। तो कृष्णा नदी में क्या है दोस्तों? कृष्णा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कृष्ण क्या थे? कृष्ण भगवान क्या थे दोस्तों? महान थे, महान व्यक्तित्व थे। तो यहाँ महाबलेश्वर महाराष्ट्र से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। किसका? कृष्ण नदी का। अब बात करें कि कृष्णा जो नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1402 किलोमीटर लंबाई है किसकी? कृष्णा नदी की। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है? कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि इसका भाव क्षेत्र जो है कृष्णा नदी का वो कौन कौन से राज्यों के अंदर है? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है। तो इन 4 राज्यों के अंदर इसका क्या है? भाव क्षेत्र है। और अब हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हमने क्या ट्रिक लिखी थी कि भीमा तू मूसा से 5 लीटर दूध लेकर कहां पर आना है? माल घाट आना है। मूसा सॉरी भीमा तू मूसा से 5 लीटर दूध लेके माल घाट आ। भीमा से भीमा तू 5 लीटर मूसा से 5 लीटर दूध लेकर माल घाट आ। इस ट्रिक से आप टोटली जो सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा नदी की, वो आप याद कर लोगे। ओके, अब देखिएगा आगे। आगे है कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, कावेरी नदी जो है इसकी उसका जो उद्गम स्थल है वो क्या है? कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? वो है कुर्ग। क्या है? कुर्ग है।
कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? कुर्ग। और कुर्ग से कैसे याद रखना? कर्नाटक के अंदर है। कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक से क्या होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है। उपनाम देखिएगा, कावेरी नदी जो है इसके उपनाम कौन कौन से हैं? इसे दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है किसको? कावेरी नदी को। दोस्तों मैंने गोदावरी नदी में भी आपको बता दिया था कि दक्षिणी भारत की गंगा, लेकिन वो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, ये दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कावेरी नदी जो है इसे प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी यानी सदा बहने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, हमेशा प्रवाहित होने वाली नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, इस पर जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो किस नदी के ऊपर है? वो है कावेरी नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर है? कावेरी नदी के ऊपर। तो कावेरी नदी के ऊपर जो जलप्रपात है वो कौन सा है दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात है, वो कावेरी नदी के ऊपर है। और ये कावेरी नदी जो है, जो समुद्र के किनारे है, सॉरी, किस नदी के किनारे है? शिव समुद्रम, वो है कावेरी नदी के। और ये है क्या? जलप्रपात। स्थित कहाँ है? कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। कृष्णा व कावेरी, कृष्णा व कावेरी, कृष्णा व कावेरी के बीच पेनार का बेसिन है। तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में कौन सा बेसिन है? वो है पेनार का बेसिन। कौन सा बेसिन है? पेनार का बेसिन है, वो कृष्णा और कावेरी नदी के मध्य स्थित है। अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो देखिएगा, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां जो है वो कौन सी है? देखिए, हेमावती, हेमावती, लोका पावनी, हेरागी, सिमसा, आर्कावती, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। ये प्रमुख क्या है? सहायक नदी है किसकी? कावेरी नदी की। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये है सबसे बड़ी दिक्कत जो पैदा करती है, वो यही चीज करती है कि सहायक नदियां कैसे याद रखें। तो इसी सहायक नदियों को याद रखने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक लिखी है। वो ट्रिक क्या है वो देखिएगा। पहले ट्रिक है कि हे हेम लोग सिम सु भवानी को अमर कर रहे हैं। किससे अमर कर रहे हैं भवानी को? सिम से। सिम समझते हो, जो मोबाइल में डालते हैं। कि हे हेम लोग सिम सु समझते हो ना? सु सिम सु यानी सिम से भवानी को अमर कर रहे हैं। कि हे हेम लोग सिम सु भवानी को अमर कर रहे हैं। तो इससे देखिए, हे से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इस हे से ध्यान रखना है हेरांगी नदी। हे से क्या ध्यान रखना है? हेरांगी नदी। और इस हेम से क्या ध्यान रखना है? इस हेम से रखना है हेमावती नदी। और इस लॉग से क्या ध्यान रखना है? लॉग से आपको लोक ध्यान रखना है, तो लोका पावनी नदी, लोक लोका पावनी नदी। और इस सिम से क्या ध्यान रखना है? सिम से आपको ध्यान रखना है सिमसा नदी। और इस सु से क्या ध्यान रखना है? वो रखना है सुवर्णवती नदी। और इस भवानी से क्या ध्यान रखना है? भवानी नदी ध्यान में रखना है। और इस अमर से क्या ध्यान रखना है? अमर से अमरावती। और इस ए से अर्कावती नाम में ध्यान में रखना है। तो हे हेम लोग सिम सु भवानी को क्या कर रहे हैं? अमर कर रहे हैं। हे हेम लोग सिम सु भवानी को अमर कर रहे हैं। तो हेम से हमने क्या ध्यान रखना है? हेरांगी ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा, हेम हेम से क्या रखना है? हेमावती ध्यान रखना है। लोग लोग से क्या रखना है? लोका लोका पवनी लोका पवनी। अब देखिए, सिम से सिमसा ध्यान रखना है। सु से सुवर्णवती ध्यान रखना है। और भवानी से भवानी ध्यान रखना है। और अमर से अमरावती और अर्कावती ध्यान में रखना है। तो ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी का। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो कुर्ग से होता है। कुर्ग कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक के अंदर पड़ता है। इसका उपनाम जो है वो है दक्षिणी भारत की गंगा। और इसे प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो हमेशा प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिएगा, जो ये नदी है कावेरी नदी, इस कावेरी नदी पे एक जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम। और ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। कावेरी और कृष्णा नदी के बीच में एक बेसिन है, उस बेसिन का क्या नाम है दोस्तों? पेनार बेसिन है। कृष्णा नदी और कावेरी नदी के मध्य एक बेसिन है, उस और जिस बेसिन को नाम से जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? पेनार बेसिन से।
अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां, इसकी प्रमुख सहायक नदियों को कैसे याद करोगे कि हे हेम लोग भवानी सॉरी हे हेम लोग लोग हे हेम लोग सिमसु हे हेम लोग सिमसु भवानी को अमर कर रहे हैं। हे हेम लोग सिमसु भवानी को अमर कर रहे हैं। हे से आपको रखना है क्या, हेरांगी नदी। हेम से रखना है आपको हेमावती नदी, और लोग से रखना है लोकावती नदी, और सिम से रखना है सिमसा नदी, सु से सुवर्णवती नदी, और अमर से अर्कावती या अमरावती नदी ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। कावेरी नदी का जो जल विवाद हुआ था वो किन राज्यों के मध्य हुआ था, तो देखिएगा कावेरी नदी का जो जल विवाद हुआ था वो कर्नाटक, पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु के मध्य था। कर्नाटक में या सॉरी कावेरी नदी का जो जल विवाद हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था, कर्नाटक, पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु के मध्य। कर्नाटक, पांडिचेरी, केरल और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद हुआ था। कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के मध्य कौन सा विवाद हुआ था, वो हुआ था कावेरी जल विवाद हुआ था। अब देखिएगा जल बंटवारे को लेकर कृष्णा आयोग का गठन किया गया था, कि कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर किस आयोग का गठन किया गया था, तो दोस्तों उसका कृष्णा आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। क्या किया गया था, कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर क्या कौन सा आयोग का गठन किया गया था, कृष्णा आयोग का गठन किया गया था। और जो ये विवाद हुआ था किन किन राज्यों के मध्य हुआ था, तो वो हुआ था कर्नाटक के मध्य, केरल के मध्य, पांडिचेरी और तमिलनाडु के मध्य, यानी 4 राज्यों के मध्य ये विवाद था। सर्वाधिक जल मिलता है, यानी कावेरी नदी का जो जल है वो सर्वाधिक किस राज्य को मिलता है, तो वो मिलता है तमिलनाडु को। तो ये बात ध्यान रखना, कावेरी नदी का सर्वाधिक जो जल है वो किस राज्य को मिलता है, तो वो मिलता है तमिलनाडु को। ठीक है। नदीय द्वीपों का निर्माण, नदीय द्वीपों का निर्माण यानी कावेरी नदी के ऊपर कुछ नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है, तो वो कितने नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है, 3 नदीय द्वीपों का इस पर निर्माण हुआ है कावेरी नदी पर। कौन कौन से, इस एक तो है श्रीरंगपट्टनम, एक तो कौन सा है श्रीरंगपट्टनम, दूसरा है श्रीरंगम, दूसरा कौन सा है श्रीरंगम, और तीसरा क्या है शिव समुद्रम। तो यहाँ पर 3 नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है, एक तो हुआ है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम, 3 नदीय द्वीपों का निर्माण हुआ है कावेरी नदी के ऊपर। तो ये महत्वपूर्ण जो कावेरी नदी थी उसके संबंध में हमने कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन यहाँ पर किया। आशा करता हूँ कि ये जो क्लासे आज की जो हमने पढ़ाई है आपको ट्रिक के साथ वो आपको अच्छी भी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। एक बार इसकी ट्रिक को याद कर लीजिएगा, नदियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा और यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा, इस बात की हमारी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।